जीत जनता की हुई, इतिहास दोहराएगा। जब जब जनता और सत्ता टकराती है, जनता जीत का आती है। मैंने चुनाव के दौरान में भी कहा था, आज भी कहा है। मैं भावुक हो जाता हूं चेहरों को देख करके जिनकी उम्र मेरे से ज्यादा है और चुनाव में मेरे से कई गुना काम किया है। आप लोगों ने चुनाव लड़ा, नहीं तो कहा सरकार पर्चा भरवाड़ उप मुख्यमंत्री आवे। सरकार को डराने के लिए जिला प्रशासन को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, फिर माननीय गृह मंत्री जी आवे, फिर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री आवे, फिर दोबारा माननीय उप मुख्यमंत्री आवे, हरियाणा का मुख्यमंत्री आवे, हरियाणा के तमाम नेता यहाँ पड़े रहे। परंतु आप लोगों की मजबूती चुनाव को विजय सीढ़ी तक लेगी। मेरा कोई योगदान नहीं, योगदान आप लोगों का। मेरे याद है कोई बूथ नहीं बचा जिसमें थाने के दरोगा ने आकर के प्रयास नहीं किया कि फर्जी वोट गिरवा दूं। पर आप मजबूत थे, आपकी मजबूती थी, आपने एक वोट फर्जी डालने नहीं दिया। हमें 5.25 लाख का अंदाजा था, 50,000 कम इसलिए हुई कि निश्चित रूप से 50,000 पुलिस ने वोट डालने से रोका। कई आईडी चेक करने लगे, फोटो देखने लगे, लोगों को जगह जगह रोका। और दोस्तों, हम चरण सिंहवादी लोग, जो चरण सिंह ने हमें सिखाया था कि जाति धर्म की बात मत करना, क्षेत्र की बात मत करना, वर्ग की बात करना, और तेरा वर्ग कमेरा है, तुझे कमेरों की लड़ाई लड़नी है। सारे लोगों को बैठा करके कहा। दूसरे लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं, पर हम कमेरों के वकील थे, कमेरों के वकील हैं। जब लोग जीवेंगे कमेरों के वकील रहेंगे। चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श थे, आदर्श है और आदर्श रहेंगे। हम कभी संकोच नहीं करते बात करने। जिस प्रकार से सरकार ने जुल्म और ज्यादती की, मैं उन लोगों का एहसान कैसा चुका सकता हूं जो नंगे पैर वैष्णो देवी गए, जिन्होंने मदीना में जाकर के दुआ की कि इस फिरौन से निजात दिला दो। जिन लोगों ने पिरान कलिया और अजमेर जाकर शरीफ जाकर के चद्दर चढ़ाई, उनका एहसान कैसे उतारेंगे। लोग मदीना भी दुआ कर रहे थे और वैष्णो देवी पर, शाकुंभरी देवी पर भी दुआ कर रहे थे। अजमेर शरीफ भी गए, पिरान कलियर भी गए, और तमाम मंदिरों मस्जिदों में जाकर के दुआ की। तब जाकर के जीत आपको हासिल हुई। जीत आपकी है। मेरे पास जो मेंबर पार्लियामेंट की पदवी है, यह आपकी धरोहर है। राजनीतिक हैसियत मेरी जो भी है वो आपकी धरोहर है। मैं उसका मालिक नहीं, उसके मालिक आप हैं। आप जैसा चाहा वैसा उसका इस्तेमाल करें। अभी मेरे साथी ने आरोप लगाया कि हम थाने तहसील की राजनीति करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो सफाई कर्मचारी को भी सिफारिश कर दूं। थाना तहसील तो बहुत बड़ी चीज है। अगर मेरे समर्थक का काम पटवारी से है तो मैं पटवारी को कहने में नहीं झिझकनेगा। सिपाही से हो, होमगार्ड से है तो होमगार्ड को भी कहूंगा। क्योंकि हमने फीस ली है वोट के रूप में। हम उनके वकील हैं, आपके वकील हैं। आपको जहां हमारी जरूरत होगी आप हमें इस्तेमाल करेंगे। हम लाइनमैन को भी कहेंगे तार जोड़ दे। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम विकास की राजनीति नहीं जानते। कुटुंबे के लोग बैठे हैं। जरा बिजली घर किसने बढ़वाया था तुम्हारा? सरकारी अस्पताल किसने खुलवाया? एटीएम मशीन किसने लगवाई? कुटुंबा से ढिंडावली किसने सड़क बनवाई? कुटुंबा से हरसोली किसने सड़क बनवाई? ढिंडावली वाली या हरसोली वाली? ये हमारी बनवा हुई सड़कों पर पेंटिंग नहीं करा सके, मरम्मत नहीं करा सके, वो हमें विकास का पाठ पढ़ा दे। हमने पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं देखा। एक विकास बताइए मुझे। अगर मेरठ से करनाल सड़क बनी है तो मेरठ का मेंबर पार्लियामेंट भी आता है, उसमें मुजफ्फरनगर का भी आता है, कैराने का भी आता है, और दूसरे स्टेट का करनाल का भी आता है। कितनी जगह मेंबर पार्लियामेंट है?
पानीपत खटीमा बनी है तो पानीपत से लेकर खटीमा तक 10 मेंबर पार्लियामेंट का क्षेत्र आता है। दिल्ली से ग्रीन बना है, ग्रीन हाईवे, उसमें कितने मेंबर पार्लियामेंट आते हैं? हमारा तो एक कूना सा जहां 3 किलोमीटर का। मैं रेडियो झूठिस्तान नहीं हूं। हम जो कर सकते हैं उसको बताएंगे और जो किया उसको बताएंगे कि हमने किया है। हमने डबल ट्रैक कराया था, हमने विद्युतीकरण कराया था रेल का, हमने मॉडल स्टेशन घोषित कराया था। आप स्वीकृति की तारीख देख सकते हैं। जो लोग उस समय राजनीति में नहीं थे उन्हें इसकी जानकारी नहीं। आज हालात यह है, नेताओं का स्तर गिर रहा है। जिस प्रकार नेता लड़ रहे हैं, भाई 5 चुनाव हारा में लगातार, और हार का अपने घर की डब्बू चले आए। 1 असेंबली का हारा और 4 पार्लियामेंट हारा। दोस्तों, हम कभी सड़क पे नहीं मिले। कहते हैं कि हमारी किसी ने मदद कर दी। हमारी पार्टी को वहां मिली थी 18,000 की लीड एमएलए में, और अब मिली 47 वोट की। अगर संगीत सोम हमारी मदद कर देता तो 30,000 की 40,000 की लीड होती वहां। पर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम ये कहें जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे, उससे राजनेताओं की छवि धूमिल होगी। ऐसे में चाहिए कि राजनेता स्वयं आगे आवे और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करावे, सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसने गलत आरोप लगाए उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए। हम चाहते हैं इस बात को। और भाई, हम तो सीखने को तैयार है। हम आर्य समाजी, जो जो ज्ञान उनके पास है मुझे बता दे, मैं उस ज्ञान को भी ले लूंगा। मुझे कोई दिक्कत सीखने में नहीं। जहां वे कहेंगे वहां सीखने चला जाऊंगा। कोई भी सिखाना चाहता हूं मैं तो उसी से सीख ले लूंगा। अभी तो मैं जवान हूं, कुछ बिगड़ा नहीं मेरा। मैं सीखने में, आर्य समाज का नियम है मनुष्य को सदैव अच्छी बात स्वीकार करने और बुराई को का परित्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। हम आर्य समाजी, हम अच्छाई सीखने को हमेशा तैयार है। पर मैं जानता हूं जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का स्वीकृत है, प्रदेश सरकार का स्वीकृत है, और उस पर अगर बजट खर्च हो चुका तो बीच में नहीं रुकेगा। और जो स्वीकृति नहीं, मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज की बात कहते हैं, मुझे बता दे कहाँ स्वीकृति है तो मैं जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर लूंगा। अगर क्षेत्र का विकास होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कागज लेने उनके घर चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उन्होंने प्रयास किया हो, पर मैं एक सवाल उठाता हूं। भाजपा के राज में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, क्या वो मानकों के अनुकूल है? कल जांच करा दीजिए, मानक पूरे नहीं है। अस्पताल की तरह का अस्पताल नहीं है मेडिकल कॉलेज में। अच्छा हो कि उसके मानकों की जांच करा दी जाए, ताकि जो है वो तो सुधर जा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि रोजगार मिले लोगों को, यहाँ उद्योग फले फूले, और इसके लिए जो माफिया उद्योगों में जाते हैं, उद्योगपतियों को धमकाते हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा। हम प्रशासन को कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मंगल की पीठ में भी 200 रुपए ले रहे खाट फते, जो खाट पे कौवे बेचे पुराना सामान, 200 रुपए कुर्ते वसूलते हैं। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, उनको रोकना होगा। जो पेपर मिलर, लोहा मिल में माफिया काम कर रहे हैं, उनको कलम करना होगा। उद्योग और व्यापार फले फूलेगा तो रोजगार मिलेगा। हम मुजफ्फरनगर के नौजवान के हाथ में रोजगार देखना चाहते हैं, उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, मायूसी नहीं देखना चाहते। हो सकता है 10 साल में कुछ लोगों ने बेहतर तरक्की की हो, पर मैं जानता हूं मुजफ्फरनगर के नौजवान को रोजगार नहीं मिला। दोस्तों, अभी डायरेक्टर साहब रास्ते में बता रहे थे, इफको, क्रेपको, आईपीएल पर किसान भी दूसरे पे बनवा के सामान खरीद रहे, तो मर तो किसान रहा है। ये जांच के विषय है। हमें धमकी भी ले, कुछ भी हो, हम डरते नहीं भाई।
जिंदगी और मौत उसकी अमानत है, और अब जीवन आपकी अमानत है। हमारा कुछ नहीं है, पर हम आपके वकील हैं, आपकी वकालत पार्लियामेंट में जरूर करेंगे, इस फर्जी खाद की भी करेंगे। जहां तक डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब मैं वादा करता हूं, मेरी आदत है, मैं चरण सिंहवादी हूं, चरण सिंहवादी हूं, चरण सिंहवादी रहूंगा। मैं जो चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर के हमने सीखा, उससे अलग नहीं चलेंगे। और वो सबसे पहली सीख ये थी कि दलालों से दूर रहो और लोगों की पार्टीबाजी में ना घुसो, इन्हें भिड़ाओ ना। हम जानते हैं हमें उन लोगों ने वोट किया है जो गरीब है, मजलूम है। कोई 10 बीघे की जो जमीन का मालिक है, कोई 20 बीघे जमीन का मालिक है, कोई बेचारा रक्साई चला रहा है, कोई हाथ में रिंच पाने लेकर के दूसरे काम कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है सड़क पर। अब उन गरीबों के नेता, उनके वकील हैं, अब उनकी पीड़ा को जानते हैं और वादा करते हैं कि उनकी वकालत बखूबी करते रहेंगे। किसी को पीड़ा हो आपको पता लग जाए, कग्गा गैंग कुछ दिनों में सब मामला ठीक होगा, आम आदमी की चलेगी, आम आदमी का सम्मान बढ़ेगा। हमने जिला पंचायत के चेयरमैन मिले, हमने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, अब सब कुछ तेरा ही है, फ्री काम करो, नगर पालिका फ्री काम करे, DCDF बैंक फ्री काम करे, गन्ने वाले फ्री काम